नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। बड़ौदा उपचुनाव है और इस उपचुनाव को समझने के लिए और इस हलके का मूड क्या है ये समझने के लिए हम हर रोज़ आपको बड़ौदा हलके के अलग अलग गांव में लेकर के चल रहे हैं। आज भी हम पहुंचे हैं एक बड़े गांव में। बुटाना गांव है ये, बुटाना। और यहाँ पर दो पंचायतें हैं, बुटाना कुंडू और बुटाना खेतलान। तकरीबन 4-3-7 के आसपास वोट हैं। और बुटाना कुंडू जो है उसमें तकरीबन 3900 3913 वोट पड़ते हैं और खेतलान में 3266 वोट पड़ते हैं। और इन दोनों पंचायतों को मिला दे यानी बुटलाना गांव में कुल 12 पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्र हैं, जिनमें दोनों पंचायतों में दो जो मतदान केंद्र हैं वो सुरक्षित हैं। ज़रा हम आपको लेकर के चले और ये आप बोर्ड भी देख सकते हैं। कोहला की तरफ ये सड़क चली जाती है, बड़ौदा मदीना, और ये जो है ये बाईपास निकल जाता है। ज़रा इस गांव में घूमते हैं और ये थर्मामीटर है, इसको एक बार ऑन कर लिया और कई लोग हैं यहाँ पर मौजूद। राम राम जी। राम 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 राम। और बड़ौदा कुंडू से हैं आप लोग? बड़ौदा से नहीं, बुटाना कुंडू। सॉरी, हाँ बुटाना कुंडू। बड़ौदा तो हल्का हो गया। तो आजकल हम थर्मामीटर, ये वाला है ना थर्मामीटर, ये लेकर के आजकल गांव गांव घूम रहे हैं। तो आज आपके भी गांव की बारी है। ठीक है। ये उपचुनाव है तो कहाँ गर्मी है, किस पार्टी में कितनी गर्मी, कौन ठंडी आड़ा तो ठंडी पड़ी है, वो गर्मी खातर दाव है सारे। हाँ ठीक है, जोन सा है हमारा आड़ा इस हल्के में है। बटाना गांव सबसे बड़ा गांव है, 10,000 वोटर हैं। इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, चिकित्सा का आड़ा हो रहा नहीं। और भाई और क्या है, अभी नौकरियां की है, नौकरी आड़ा कोई थी नहीं। सब तो ज्यादा जो भी आओ है पहले तो कबड्डी आड़ा गल है हमारा गांव में आके ने। और हमारा गांव वाले करके इस्तेमाल अपने जानते रहे हैं, फिर कोई आड़ा आके झाकता नहीं। एक हमारी संस्था है जनता विद्यालय, उसके सारी तो जितनी भी आड़ कोरस थे सारे तो वो कोरस बजा दिए और उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही। ठीक है, 2.5-3 साल हो लिए, अब उस पर केसम केसा हो रहे हैं। अब उसने और खोण की सोच रहे हैं, बोले यार उड़ा बीए थी, वो बीए ने भी खो देंगे, हमारे तो बालक सारे अनपढ़ रह जाएंगे। यार योगेश और दत्ताव है, वो न्योके मैं खेल अकेडमी बना दूंगा, न्यो कर दूंगा। कांग्रेस वाले आओ है, वो न्योके हमारा घर है यू। हमने तो किसी का घर पाया नहीं, हमारी वोट ना थे इतने तो घर रहे है। और वोट लेंदे वो नहीं उड़ा पंचकुल्ले दौरान चोत कर दे। ये जो कह रहे हैं कितना सहमत है? लगभग सहमत है जी। लगभग? हाँ जी। थोड़ा बहुत असहमत है, थोड़ा सा? काम तो हो ही नहीं रहे जी यहाँ पे। अच्छा। हाँ, सब ऐसे यहाँ अब तो ज्यादा आने लग रहे हैं। कोई भी काम नहीं हो रहा गांव में, कोई भी देखभाल नहीं है जी यहाँ पे। सब वेस्ट है जी। पिछली बार क्या स्थिति रही थी इस गांव में, पिछले चुनाव में? पिछले चुनाव की स्थिति का नहीं पता, कांग्रेस जीती थी यहाँ से। कांग्रेस जीती थी? हाँ, कांग्रेस पार्टी। कितने वोट से आगे थी? और दूसरे नंबर पे कौन थी? दूसरे नंबर पे जेजेपी। भूपेंद्र मुल्क था दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे जेजेपी। हाँ, और तीसरे पे बीजेपी। तो पहले पे कांग्रेस, दूसरे पे जेजेपी, तीसरे पे बीजेपी। तो कांग्रेस और जेजेपी में कितना का वोट का फर्क था आपके गांव में? थोड़ा ही फर्क था, 100-200 का लगभग। बस अच्छा, 100-200 का? हाँ, लगभग इतना ही फर्क था। अच्छा, मतलब कांग्रेस में और जेजेपी में? हाँ हाँ, है ना। और बीजेपी थी तीसरे नंबर पर गांव में। अच्छा अच्छा। ये गांव की आबादी कितनी है लगभग? आपको पता होगा ज्यादा। 10,000 वोटर हैं सर। हाँ, यहाँ बुटाना गांव में 10,000 वोटर। 10,000 है या लगभग 7-8 हजार? 2 गोत्र हैं हमारे हाँ, यहाँ, कुंडू और सांगवान। 4500 कुंडू के हैं और 4500 से 4700-4800 करीबन सांगवान के हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो गांव एक बोलते हैं। वैसे तो रिकार पंचायत 2 हैं।
सरकार में 2 गांव हैं, बोला 1 गांव जाता और बुटाना। पंचायत, चूंकि पंचायत 2 है, पंचायत 2 है। इसीलिए दो कहा जाता है। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा बिरादरी किनकी है यहाँ पर? यहाँ जाट मूल ज्यादा है, कितने होंगे लगभग? लगभग 80%। 80। और बाकी 20% में बाकी सब लोग? बाकी सब जातियाँ हैं। बाकी सब जातियाँ। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो पिछली बार कांग्रेस यहाँ से आगे थी, दूसरे नंबर पे जेजेपी, हाँ जी। और बहुत कम का फासला था। हाँ जी। बहुत कम वोटों का फासला था। बहुत कम वोटों का। तो इस बार का क्या हिसाब किताब लग रहा इस है? बार का हिसाब किताब न्यो है कि कैंडिडेट देखा जाएगा, जो बढ़िया कैंडिडेट होगा। हाँ। हमने पार्टी से कुछ नहीं लेना, हाँ, चाहे यहाँ पे आजाद उम्मीदवार अच्छे वाला आएगा हाँ। तो उसको भी वोट देंगे। तो पिछली बार कांग्रेस यहाँ से आगे थी, इसका मतलब कृष्ण हुड्डा को आप लोग बेहतर मानते थे? बेहतर क्या, वो हम तो भूपेंद्र हुड्डा को बेहतर मानते थे। हाँ। वो कांग्रेस पार्टी से थे, 3 बार इसलिए। जिताया आप? हाँ, 3 बार कृष्ण हुड्डा को 1 बार नहीं जिताया? हाँ जी। हाँ? भूपेंद्र हुड्डा को वोट दी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को वोट थी। अच्छा। कृष्ण हुड्डा को नहीं थी। अब की बार हल्का को बहुत हल्का में किसी आदमी को टिकट मिले है ना कांग्रेस पार्टी से, हाँ। तो पूरे बहुमत से जीतेगा वो। और अगर मान लीजिए हल्के से कैंडिडेट नहीं हुआ तब? नहीं कैंडिडेट हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी। अच्छा। हाँ, हल्के के आदमी को कैंडिडेट को वोट अगर हल्के से नहीं हुआ तो नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगी। अगर मान लीजिए कृष्ण हुड्डा के परिवार से किसी को टिकट मिल जाए? फिर क्या होगा? अच्छा। फिर क्या होगा? वो हमारे हल्के के नहीं है ना। अच्छा। और उन्होंने कुछ किया नहीं, वो हमारे सुख दुख में नहीं। हाँ। यहाँ पर किसी की मौत हो जाती है या और कोई काम होता है, हमारे यहाँ पास पड़ोस के वो तो है, दुख सुख में शामिल होते हैं। हाँ। और वो हमारे यहाँ कभी नहीं आते। तो कांग्रेस का आपको लगता है कि हल्के से अगर लोकल किसी आदमी को टिकट सबसे मिलती अच्छा है कौन हो सकता है? तो कांग्रेस पार्टी होगी सबसे सबसे अच्छा? अच्छी। सबसे अच्छा तो राजू प्रधान है हमारे गांव का। अच्छा। अगर उसको टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी से हाँ। तो पूरे बहुमत से कांग्रेस पार्टी और अगर जीतेगी। नहीं मिली उसको टिकट तब? नहीं मिली तो फिर आजाद उम्मीदवार उठाएंगे, उसको देखेंगे। अच्छा। क्या नाम है? राजू प्रधान। राजू प्रधान। हाँ जी। अगर हमारे कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उसको आजाद उठाएंगे? वो नहीं उठेगा। वो नहीं उठेगा फिर कोई हाँ। भी उठो। वोटर किसी को भी दे सकता है वोट। अच्छा। हाँ, फिर आजाद उम्मीदवार है। देखो हाँ। हमारे यहाँ का अगर वो उसको टिकट मिलता है हाँ। तो बेहतर है, हाँ। नहीं तो सब फ्री हैं, कोई हाँ। कहीं भी वोट दे सकता है। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने अगर हल्के का उम्मीदवार नहीं दिया तो मुश्किल हो सकती है? हाँ, मुश्किल नहीं, ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ? अच्छा। वो पहले वाली बात नहीं रहेंगी कि अब वोटर इतना अंधा नहीं रहा हाँ। कि एक के पीछे 100 चल देता है। हाँ। हर एक वोटर अपने परिवार में भी सभी एक जगह वोट देने को पसंद नहीं करते। हाँ। वो सब आजाद तो हैं। ये 1 साल में ये सब परिवर्तन आ गया क्या? 1 साल में हाँ बिल्कुल हो गया। मतलब ये पिछले 6 महीने 8 महीने में ये परिवर्तन आ गया? परिवर्तन तो चलता आ रहा है, हर बार नया सीखने को मिलता है कुछ न कुछ। हाँ। कृष्ण हुड्डा को बना के भी तो देखा है ना, उसने कोई काम तो नहीं किया। हाँ। तो इसलिए हल्के के आदमी को टिकट चाहिए ना। तो ये पहली बार जब बनाया था तब समझ में नहीं आई थी बात? नहीं पहली समझ बार में आई। बनाया, दूसरी बार बनाया, तीसरी बार बनाया, जी भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा और उसकी दीपेंद्र हुड्डा की उससे वोट तो मिल अभी रही थी भी कृष्ण क्या हुड्डा को। गारंटी है? भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा आ जाएंगे, अब बोलेंगे कृष्ण यार हुड्डा तो कैंडिडेट जा मत देखो, कृष्ण तो हुड्डा तो मुझे चाहिए। अरे कृष्ण हुड्डा की जगह कोई भी अब कोई हल्के के कैंडिडेट हो, आदमी को चाहिए ना, हल्के के मान आदमी लीजिए के बाट हल्के में का बरोदा नहीं हो हल्का। और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आपके यहाँ आ जाए, बोले कि यार तुम मुझे देखो, इसको मत देखो। हाँ, फिर उन्हीं को देख के वोट मिल रही है यहाँ, हाँ। दीपेंद्र को और तो इस भूपेंद्र बार को। भी वही आकर के बोलेंगे कि कैंडिडेट मत देखो, मुझे देखो, तब तो फिर आप लोग देंगे ही। नहीं कैंडिडेट देखेंगे जाके आप बरोदा हल्का के ऐसे बारे काम नहीं चला जी, हाँ। काम ऐसे तो चलेगा। ऐसे ही तो अब तक चलता रहा ना। नया चले तो टिकट मिलेगी, बात सुनो। हाँ। अरे महाराज लिखा मिलेगी, हाँ। अरे महाराज के टिकट नहीं मिली, हाँ। इनका जमा बरोदा लिखा खो देंगे, हाँ। खत्म हो जाएगी। डॉक्टर एक मिनट, अच्छा इनका महाराज लिखा टिकट मिले, नया चेहरा टिकट मिलेगी, नया जुबान बाल करे, अरे देनी पड़ेगी। हाँ। अरे ओए बनेगा, हाँ। अरे बीजेपी तो क्या धो देगी, हाँ। धो जाएगी, बरोदा लिखा धो देगा, सारे रात हो जाएगा। अच्छा, अगर कांग्रेस ने लोकल कैंडिडेट नहीं दिया तो उसका फायदा किसको मिलेगा? उसको बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, लोकल कैंडिडेट नहीं दिया तो सीधा फायदा बीजेपी को। सीधा फायदा बीजेपी को। हाँ। टिकट नहीं दी तो फिर क्या था? फिर तो फायदा होते किम में हो। हाँ। अरे तो बीजेपी और जेजेपी का कैंडिडेट आओ तो जेजेपी को फायदा होगा। बीजेपी और जेजेपी तो मिल करके चुनाव लड़ेगी। वैसे लड़के नहीं बसाओगे जी। हाँ।
अच्छा, उसमें क्या फर्क है? यहाँ मतलब बीजेपी की इतनी वोट नहीं आएंगी जितनी जेजेपी की आ जाए। अच्छा। क्यों? भूपेंद्र मलिक का खुद का ग्राउंड है। हाँ। जिस आदमी का खुद का ग्राउंड हो ना, हाँ। तो मजबूत अपना आप हो है। तो इनका नहीं हो ना कैंडिडेट कोई कितने तार दो। अच्छा, जेजेपी से मान लीजिए भूपेंद्र मल्लिक को टिकट नहीं मिल के किसी और को मिले, केसी बांगड़ को मिल जाए, किसी को मिल जाए, तब फिर कुछ भी हो सके जो करिए तो फिर भूपेंद्र मलिक बहुत अच्छी छवि का आदमी है। हाँ, ठीक है, भूपेंद्र मलिक को मिले। ठीक है। हाँ, बैठ के चल रहा है, हम तो बैठ लिया और तेजी तो जेजेपी को मिलेगी। भूपेंद्र मलिक अच्छी छवि का आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, उसके विचार बहुत अच्छे हैं, सोच बहुत अच्छी है। भूपेंद्र मलिक की बहुत अच्छी सोच है। अगर भूपेंद्र मलिक को जेजेपी से मिले तो भूपेंद्र मलिक को ही जाएगा। अगर भूपेंद्र मल्लिक की जगह केसी बांगड़ को मिल जाए तब? नहीं, भूपेंद्र मलिक की ज्यादा है। अगर मिल जाए केसी बांगड़ को तब? वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, अच्छा आदमी केसी है। बांगड़ भी ठीक आदमी है, हल्का आदमी है, पहले भी रह चुके हैं, काम किए हैं, अच्छी नौकरी दिलाई है। केसी बांगड़ ने भी बहुत बढ़िया अफसर दे रखे हैं कई तो यहाँ इस एरिया। और मान लीजिए बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में अगर कोई बीजेपी का डॉक्टर नरवाल है, कपूर नरवाल, उनको टिकट मिल जाए, या योगेंद्र, वो भी बढ़िया है, नरवाल भी अच्छा आदमी है, सब बढ़िया आदमी है। वो तो कैंडिडेट पे बात आओगी ना, कौन आ रहा है। हाँ। बढ़िया आदमी है जी। हाँ। एक याद बदलू सरकार हो जाए, कुआ नून भाज लिए, कुआ नून भाज लिए, हाँ। या तो मानते हो गया आप? हाँ। ठिकाना तो कितना आदमी पड़ा रहेगा, एक बार मिलेगा, फिर दोबारा क्या मौका मिलेगा? क्या बात है। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग भी सब यहीं से हैं? बुटाना कुंडू से हैं? अच्छा, आप केड़ी गांव से हैं? बुटाना कुंडू से हैं आप? हाँ, बुटाना कुंडू से। अच्छा, तो क्या माहौल है चुनाव का इस बार का? इधर मारा हल्का का आदमी जाओ। हल्के का तो आदमी बीजेपी का भी था, पिछले बार जेजेपी का भी था। क्यों? योगेश्वर दत्त कहाँ से थे? बीजेपी के कैंडिडेट थे ना? जावांगे उन्हें, हैं? जावांगे। बुटाना कुंडू की राय आप देख रहे थे, और मैंने कहा कि ये बड़ा गांव है, 2 पंचायत है इसमें, तो खेतलान है जहाँ पे 3266 के आसपास वोट है। आपको वहाँ भी लिए चलते हैं, आइए। चलिए, अभी इसके पहले हम बुटाना कुंडू में थे और हमने आपको बताया बड़ा गांव है, 2 पंचायत है, तो ये बुटाना खेतलान है और कई लोग हैं। राम राम बाबू जी। अच्छा, आप लोग बुटाना खेतलान से हैं? हाँ? यहाँ कितनी आबादी होगी लगभग? वोट तो मेरे ख्याल में जी 3600-3800 वोट तो इस खेतलान में खेतलान है। में। हाँ, 3266 के आसपास है। हैं? 3200 3300 नहीं, 3700-3800 के आसपास। अच्छा। अच्छा, 4 भी हो, नहीं का पता नहीं ना अब तक। तो यहाँ पे कौन कौन सी बिरादरी है? यहाँ जी सारी बिरादरी है। अच्छा, SC BC भी है, सबसे ज्यादा जाट कौन से? भी है, जाट है जी सबसे कितने ज्यादा। परसेंट होंगे? आधे दोगे जी मेरे। आधे होंगे, हाँ जी, है ना? हाँ जी। और इसमें 2 मतदान केंद्र, जो 2 पोलिंग स्टेशन रिजर्व भी है, SC रिजर्व, तो हाँ। उनकी भी संख्या ठीक ठाक होगी यहाँ ठीक पे। ठाक है जी। पिछले चुनाव में क्या रहा था? यहाँ जी कांग्रेस की बढ़त थी पिछले चुनाव। दूसरे नंबर पे बीजेपी थी यहाँ इस खेतलान से? खेतलान से। अच्छा, मतलब ये पूरे हल्के का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ। नहीं, हाँ खेतलान। अच्छा, दूसरे नंबर पे बीजेपी और तीसरे पे? तीसरे पे जी ये थी मेरे ख्याल में जेजेपी। जेजेपी। तो ये कांग्रेस और बीजेपी में पिछले चुनाव में आपके इस खेतलान से कितना का फासला रहा होगा? था तो थोड़ा ही मार्जिन, मेरे ख्याल में 50-100 वोटों का होगा। बस 50-100 वोट का ही हाँ। था, ऊपर नीचे। नियरेस्ट था। हाँ। ठीक बात, डक्सा वाली। हाँ। ज्यादा नहीं था। ज्यादा नहीं था। हाँ। इस बार का क्या माहौल आपको इस लगता बार है? का जी हम तो अपनी बता सके हैं। हाँ। कैंडिडेट एक तो जो है कांग्रेस का बड़ौदा हल्के से ही हो, अच्छा। तो मैं अपनी जो है समझ बताऊं, वो जो कांग्रेस सीट को निकाल लेगी। और अगर हल्के से नहीं हुआ तो बीजेपी को मार्जिन होगा इस चीज का, बीजेपी को फायदा होगा। आप डॉक्टर साहब? अपने भी ये विचार हैं, हाँ। कैंडिडेट स्थानीय होना चाहिए विरोध हल्के से। हाँ। ये हर बार ले हुए हैं, हाँ। कैंडिडेट बाहर का ले आए हैं। हाँ। फिर जो नौकरी लगती हैं, विकास कार्य होते हैं, तो सारे फिर बाहर के ही होते हैं। तो हमारे इधर एक कोई बार ध्यान ही नहीं, नहीं करता 2 विधायक। बार 3 बार आप लोग लगातार जिताते रहे, तो बड़ौदा जिताते हल्का मजबूरी जब है। तक- भूपेंद्र हुड्डा कंजोली कर ले तो है आपको भाई, लगता मन्ना है कि दे। इस बार भूपेंद्र हुड्डा नहीं आएंगे? इस बार भी क्यों आएंगे? आएंगे? आएंगे और फिर बोलेंगे कि कैंडिडेट मत देखो, फिर वही मेरी बात तरफ फिर हो देखो। जाएगी, लोग भावुक हो जाते हैं समय पे। तो मतलब जो अभी चुनाव का जो समय लोग है ना, कह लोग रहे हैं, भावुक होकर हाँ, वोट देते अभी हैं। जो लोग कह रहे हैं कि बाहर का कैंडिडेट, यहाँ का कैंडिडेट,
वो भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा घूम करके आपके सामने हाथ जोड़ वो ऐसे देंगे? है ना जी, हमारा नजदीक का जो एरिया पड़ा है उनका हाँ। रिश्तेदारियां के संबंध है, बाद में तो रिश्तेदार ठाले हुए हैं। हाँ। फिर जब हमारे काम हो, जब इन्होंने आपने करा लो ना, रिश्तेदार के करेंगे, हाँ। तो समस्या ये हो रही है। हाँ। लेकिन हमने फिर भी रिश्तेदारों की लिहाज प्यार में, शर्म में, दाब में, नजदीक का करके हाँ। फिर भी इनकी वोट देनी पड़ जाती है, मजबूरी है। हाँ। लेकिन होना ये चाहिए, कैंडिडेट स्थानीय हो चाहे कोई हो। हाँ। जो कैसे होना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम थे, हाँ। यहाँ हमारे गांव में, हमारे हलके में सामूहिक काम जो है ना, वो बहुत हुए थे। अच्छा। नौकरी के मामले में जो हमारा एरिया पिछड़ा था इस मामले में। नौकरी के मामले में ऐसा था जी, फिर क्या है, एक बार दीपेंद्र हुड्डा से किसी ने पूछा था, अगर तुम्हारे यहाँ ज्यादा नौकरी लगी हाँ। और लोग हैं जो ना रह गए, अगर जिसका खेत में आम का पेड़ हो तो घने आम खावेगा। समस्या ये आम का पेड़ तो हम लगावे हैं, वो हमारा आम का पेड़ के भी आम वो खा जाए, हमने गुठली पापड़ भी नहीं मिलते। समस्या ये होती है, फिर उनका वहाँ मेरिट ज्यादा हो जाती है। जब हम जिक्रा करते हैं तो इन्हों कहीं यहाँ तो मेरिट ज्यादा आ गया, हम क्या करें, मेरिट बनाते हैं हम, और फिर मारे थे इन्हों कहें कि यहाँ तो ज्यादा मेरिट आ गई है, लगे रीजन है जिस चीज का कांग्रेस को वोट देने का, ये बीजेपी राज में जो है ना, किसान मजदूर मेरे ख्याल से तकरीबन दुखी है। अच्छा। आपकी बात देखो, गेहूं की फसल का अब तक जो पैसे बैंकों में पड़े हैं, किसान मजदूर दुखी है या किसान मतलब मजदूर तो दुखी है जी। मैं तो कड़वी बात करता हूँ। हाँ जी। इलेक्शन जो है ना, पिछले कुछ हाँ जी। 2-3 इलेक्शन से ये जाट नॉन जाट वाला हो गया है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा सर आप एक बात बताओ, मैं आपके जाट- बड़ौदा एक- हल्के में नहीं, घूम रहा बड़ौदा हूँ। हल्के का भी छोड़ो, जाट जो नॉन- ब्राह्मणों का गांव है वो प्लीज- कहता है प्लीज योगेश्वर आप इस दत्त। बात को मिसगाइड मत करो जी। अगर जाट नॉन जाट का चुनाव हो हाँ। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, वो IAS अधिकारी हैं, हाँ। नाम तो मेरा ध्यान नहीं रहा, हाँ, वो वहीं हिसार में कैसे जीत गए जाके, हाँ। वो तो बीजेपी के कैंडिडेट थे। जाट नॉन जाट का चुनाव हो गया, नॉन जाट की वोट ज्यादा थी, तो चौधरी साहब के लड़के कैसे जीत गए हिसार में जाए, ये बीजेपी बिल्कुल में भी है ना फैक्ट वो, नहीं है। बीजेपी वो में। भले बीजेपी के थे, बीजेपी में है ना, लेकिन बात जाट नॉन जाट की है, मैं ये तो आप इसलिए गलत कहते पूछ हो। रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, है यहाँ ना? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैं जाट नॉन मैं जाट का नहीं है। इसलिए आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं जाट बाहुल्य वाले गांव में जाता हूँ तो वहाँ पे हुडा ज्यादा होता है ना, और अगर नॉन जाट बाहुल्य जैसे ब्राह्मण वाले गांव में या जैसे बली में चला गया है ना, उधर योगेश्वर दत्त और मोदी और ये अगर आप चलता है। वाली बात हो ना, जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद इस सीट से क्यों हार गए? जाट नॉन जाट का तो चुनाव ही नहीं होता, कबीर ना अच्छा, था जब आगे होगा। जब ये लोकसभा चुनाव था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे थे, 1,80,000 से हार गए थे। तो इस कंस्टिट्यूएंसी से कितने से हारे? इससे तो जीते थे। तब हाँ, इससे इससे तो जीते जीत ना। गए थे, बात इसी से जीतने की नहीं है। इससे तो लीड और थी ना, बड़ौदा constituency से भी लीड बतेरी थी है ना। बड़ौदा से तो लीड थी। मैं चुनाव इसलिए कभी इसको भी जाट नॉन जाट का नहीं मैं है, इसीलिए स्थानीय इसको मुद्दे समझना चाह रहा हूँ हाँ, कि जैसे इन्होंने कहा ना कि जो किसान हैं या वो हैं दुखी हैं, तो मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि जब मैं इधर जाता हूँ तो इस तरह की बात होती है, उधर जाता हूँ तो उधर वैसी बात ऐसा होती है। जी, इसका ऐसा एक और- क्यों होती है? ऐसा ऐसी जी बात एक और क्यों रीजन होती है इसका, जी। कि इसके अंदर जो है एक तो लोकल एरिया है, शहर नहीं पड़ता, और इसमें जो है कभी से कांग्रेस का रुझान रहा है, बीजेपी का कम रहा है, और बीजेपी का कैंडिडेट पिछले साल तो मेरे ख्याल में पिछले प्लान में बीजेपी का तो जमाने जब जनसंघ के जमाने में एक आध दो बार था, उसके आपका रिजर्व था, उसके पहले आईएनएलडी जीतती रही यहाँ से, INLD रिजर्व खत्म हुआ तो कांग्रेस बीजेपी का लगातार तो जीतती आपकी रही। बात है, बीजेपी ये का तो तो बेस ही नहीं रहा है इस इलाके में कभी। ऐसा है जी, जब से भी नहीं रहा। भूपेंद्र हुड्डा सीएम बने थे, जब से हमारे सामूहिक काम तो है, हाँ, उससे जो है लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ रहता है, हाँ, और ये बीजेपी वाले करते हैं सामूहिक काम। अब आपको दिखाऊं, ले चाह के दिखाऊं आपको, वहाँ एक तालाब है, वो लबालब भरा है, ओवरफ्लो है, हमारे मकान उसके पास है। अगर बारिश ही तो 5-7 दिन हो गए बारिश नहीं हुई, अगर 5-7 दिन पहले 1-2 बारिश और हो जाती तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता। यहाँ पंचायत से अपील कर ली, भाई हमारा पानी निकाल दो। मतलब मैं डॉक्टर साहब के उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि एक बार दिया वोट, 2 बार दिया, 3 बार दिया, और ये पता है कि काम नहीं हो रहा है, फिर भी वो जब प्रेशर हो जाता है, एक इमोशनल वाली बात हो जाती है ना, इमोशन वाली, रिश्तेदारी वाली, वो नेता आके खड़े हो जाएंगे, भाई कैंडिडेट ने ना देखो,
सर मन ने देखो इमोशनल की बात तो सुनो। वो इमोशनल होकर करके सीटिंग हम पर्सनल हाँ कभी से लोक दल से जुड़े रहे, सन 86 से मैं चौधरी देवीलाल से जुड़े रहा हूँ। अब चौटाला साहब आ गए या अगले दुष्यंत आ गया और कोई आ गया, उसके बाद भी जब चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा पहली बार चुनाव में आए तो हमने पर्सनली उनका 2 बार चाय पानी करा, उनकी पर्सनली भी वोट दी थी, उनसे जुड़े हो गए। सर पहले एक आवाज तो उठाओ, आप चैनल से हमारे यहाँ एक ड्रेन है, अगर आज तेज बरसात हो जाती है ना, ओवरफ्लो पानी आ जाता है, इस ड्रेन की कभी सफाई नहीं होती। जब यहाँ बाढ़ आ जाएगी ना, एसडीएम साहब आदेश कर देंगे, फिर जेसीबी आ जाएगी, उस टाइम तो कर देंगे जब इसमें कोई हादसा हो लेगा। पीछे एक भैंस मर गई थी किसी की, उसमें पुल में फंस गए, उस टाइम तो जेसीबी आगे सफाई कर दी, पहले कोई ध्यान ही नहीं करता। अब अगर आप वहाँ जाकर देखोगे ना, मेरे हिसाब से तो आप साथ चलो, एक बार उसके फोटो उतार के दिखाओ ड्रेन की हालत क्या है, कोई नहीं पूछता ना कोई। एक बार लगाओ आप। अच्छा, ये इन दोनों से मैं काफी बात कर रहा था, आप भी काफी तजुर्बेदार हैं। मैं तो ये तजुर्बेकार नहीं है, पर बात ये है कि ये सरकार जो है नौकरी हटाने वाली है, लगाने वाली नहीं है। ठीक है, तो कुल अच्छा भाई सरकार तो सारी बढ़िया है और क्या कोशिश है बढ़िया नहीं, जुन सी काम करे हुआ बढ़िया काम तो मैं दिखा के लिया इसको अपना चालो मेरी गेला मेरी गेल चालो उड़ जाके दिखाओ काम किए काम करे सरकार ने, तो मतलब जाके दिखा कोई इसको काम नहीं कर रहा है ना, कोशिश नहीं करती, क्या सारी करें भाई साहब, क्या तो सारी सरकार काम करे, क्या कोशिश नहीं करती। तो आपने तो आईएनएलडी की भी सरकार रही है, हाँ कांग्रेस की भी रही, कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही, बीजेपी जेजेपी की अभी मिली हुई सरकार है। हाँ? तो जब कोई काम नहीं करता फिर भी वोट तो देते हैं ना आप। एक ने तो देनी पड़ेगी, घर के तो कराएंगे, किसको देते हैं? वो सही दे ले, कांग्रेस की ठीक सही तो सारे थे। अच्छा, इन सबों में कांग्रेस आपको ठीक लगती है? भाई साहब आंदा में काना राज वाली बात से हाँ, इन तक कांग्रेस की चौखी कांग्रेस की भी नहीं, फिर इन तक ठीक से, इनसे ठीक हाँ है। इनसे ठीक से। मैं तो काम दिखा इसको, आपने चाह लेके देखो इतना बुरा हाल है गांव में, हो ही नहीं सकता कितने भी। ये जो कह रहे हैं कि सरकार तो कोई भी ठीक नहीं है लेकिन अंधे में काना राजा, तो ये भाव समझते रहिए। जो है जो ठीक कहने लग रहे जो भी कहे हैं ठीक कहे हैं, ठीक कहते हैं, ठीक है। और स्कूल जाते हो? हाँ, अच्छा। और ये कुल मिला करके सीन है यहाँ पर। ज़रा इधर कुछ दुकान है, इधर पूछ लेते हैं, इधर बात करते हैं, इधर बात करते हैं। यहीं से हैं आप? अच्छा, तो क्या आपको लगता है कौन सी सरकार आपके गांव के लिए बेहतर काम कर रही है? हमारे कोई नहीं करी, ना कुछ अन्न मिलता ना कुछ और, हाँ, कुछ नहीं मिलता हमें, ना कोई राशन मिलता ना कुछ पानी का, या कोई व्यवस्था नहीं हमारे पास है यहाँ। अच्छा, हाँ, ना कोई बिजली उसमें शायद आगे नहीं हो रही। तो अभी फिर उपचुनाव है, तो किसको वोट, किसके देखो तरफ जी, लोग? आदमी को देख वोट देंगे कोई। आदमी देख के? हाँ जी, अभी कोई पक्का नहीं कर दिया। अच्छा, आप भी यहीं से हैं सर? हाँ जी, ये फिर एक उपचुनाव है, तो कौन सी पार्टी भारी पड़ेगी? बाहर तो देखो जी, आदमी देखो कौन आ रहा है यहाँ पे, हाँ, तो उसके हिसाब से ही फिर भी आदमी तो चलिए कोई ना कोई आएगा ही, 2 4 5 10 आदमी है, उसी में से कोई ना कोई होगा। हाँ होगा तो जी, फिर वो आदमी को देख के तो पता लगेगा ना भाई किसको वोट मतलब देनी कैसा चाहिए। आदमी चाहिए? आदमी काम करने वाला होना चाहिए। हाँ, समस्या है, पानी की समस्या है। हाँ। तो कौन, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो ऐसा कैंडिडेट दे सकती है जो काम करे? ये तो क्या कहा जाए जी, कौन सी पार्टी देगी, ये तो कुछ नहीं कह सकते। आईएनएलडी की सरकार आपने देखी है, कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार देखी, अभी बीजेपी जेजेपी है, दोनों मिलके चला रहे हैं। कौन बेहतर रहा आपके गांव के लिए? हमारे गांव के लिए तो जीपती तो कौन सा बेहतर बतावा आपने, ये ऊपर से तो कोई भी काम के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ गांव के सरपंच हैं और हैं, तो यहाँ काम होगा तो तभी पता लगेगा ना, काम नहीं होगा तो बताओ हम क्या कहें। कई वोटर हैं जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, उसका भी अपना गणित है। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग तो बहुत वोकल होते हैं जो खूब जम करके अपनी आवाज़ बुलंद आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन कई वोटर ऐसे भी होते हैं जो खुल करके बोलते नहीं।
और उनकी परिस्थितियों को भी समझिए, और सिर्फ समझिए नहीं, जो वोटर नहीं बोल रहा है उसके भाव को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये साइलेंट वोटर अलग अलग इलाकों में आपको मिल जाएंगे। और बहुत मोटी भाषा में आपको समझाता हूँ कि अगर किसी एक खेमे का वर्चस्व है तो दूसरा खेमा उसको समर्थन भले ही ना करे या उसका विरोध भले ही ना करे, वो खामोश हो जाता है। और जो 2-4 स्टेटमेंट अभी आपने देखा, काम करने वाले को देंगे, मैंने आड़े तिरछे बहुत सवाल किए लेकिन मुंह बंद रखा। ये समझ जाइए कि जो लोग पहले कह रहे थे ये उनके उलट वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और लगातार देखते रहिए जनता टीवी। और ठीक 7:25 पर हर रोज़ पब्लिक थर्मामीटर और बड़ौदा उपचुनाव में जो बड़ौदा हल्का है उसके हर गांव में हम आपको लेकर के चल रहे हैं, और वहां का मूड क्या है, मिजाज क्या है। और मैं हर बार ये कहता हूं और अक्सर कहता हूं कि चुनाव एक गणित है, उस गणित को समझिए, और ये थर्मामीटर उस गणित को समझाने में बहुत मदद भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।